नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है एक बार पुनः आप सभी का अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल टॉपर गैलेक्सी में। दोस्तों आज के इस वीडियो पे हम लोग बात करेंगे 12th इंग्लिश ग्रामर के अंतर्गत ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में हर बार पूछे जाते हैं। तो यहां पर हम लोग बात करेंगे आज के इस वीडियो में, जैसे आपका हो गया डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट जो कि नरेशन, ठीक है। इसके अलावा आपका सिंथेसिस हो गया, आइडियम्स एंड फ्रेजेस हो गया, सिंटैक्स हो गया, ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, एंटोनियम्स हो गए, आपके साइनोनियम्स हो गए। ऐसे कई सारे टॉपिक को आज के एक ही वीडियो में हम लोग कंप्लीट समझने वाले हैं कि बोर्ड एग्जाम में आपको इनको कैसे सॉल्व करना है, ताकि दोस्तों जो आपका ग्रामर से जो आपका नंबर आता है वह आपका पक्का हो सके। तो इसलिए आप लोग वीडियो को बिल्कुल अंत तक जरूर से देखिएगा और यार वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। यहां पर सबसे पहला देखिए आपका टॉपिक यही आएगा कि डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। देखिए सभी देखिए दो दो नंबर के लिए बोर्ड एग्जाम में आते हैं, लेकिन हाँ देखिए 2 नंबर भी बोर्ड एग्जाम में यार काफी होता है। तो देखिएगा हमारा फर्स्ट जो आपका वाक्य कह रहा है, इसमें कह रहा है कि ही सेड, ठीक है, इनडायरेक्ट आपको यहां पर बदलना है इसमें। तो कह रहा है कि ही सेड वी आर ऑल सिनर, यानी कि इसमें कह रहा है कि उसने कहा कि हम सभी पापी हैं, ठीक है। सिनर मतलब यहां पर आपका क्या हो गया, पापी। तो इसमें आपको क्या बदलना है, इसको इनडायरेक्ट कर देना है। तो यहां पर इसका देखिए चेंज कैसे करेंगे, इसी प्रकार के देखिए वाक्य बोर्ड एग्जाम में काफी बार पूछे जा चुके हैं ना। और इसमें देखिए आपको ज्यादा से ज्यादा थोड़ा सा प्रैक्टिस करनी है। बाकी अगर आपसे कोई कह रहा है कि नहीं यही वाक्य आएगा, तो यार ऐसा संभव नहीं है ना, मैं आपको पहले बता दे रहा हूं। बाकी यहां पर आपकी मैं प्रैक्टिस करा रहा हूं। बाकी अगर आप चाहते कि अगर इन वाक्यों की बात की जाए तो वाक्य देखिए यही आपके नहीं आएंगे, आपको मैं स्पष्ट रूप से बता देता हूं। आपको ज्यादा से ज्यादा इन पर प्रैक्टिस करनी है, बाकी मैं आपको देखिए तरीके बताऊंगा। तो कह रहा है कि ही सेड वी आर ऑल सिनर, यानी कि हम सभी पापी हैं, उसने कहा। तो इसको आप लोग जो है कैसे चेंज करेंगे, तो देखिए ये तो आपका एक सिंपल सा है, तो इसमें कुछ नहीं करना। आप लोग करेंगे कैसे, ही सेड है तो आप लोग यहां पर इसको जो चेंज कर, जैसे आप लोग इसका चेंज करते हैं तो ही सेड हमारा हो जाएगा ही सेड, इतना ही रहेगा, ठीक है। सेड है तो आप लोग इसमें कर देंगे ही सेड। अब देखिए यहां पर कॉमा है तो इसको हम लोग जो है इसमें जोड़ेंगे। तो क्या करते हैं, जब आपका सिंपल है तो यहां पर आपको जो है दैट का प्रयोग कर देते हैं सिंपल से तरीके से। तो यानी कि आपको सेड के बाद यहां पर लगा देना दैट और ये कॉमा आपका हट जाएगा, तो ही सेड दैट हो जाएगा। और ये आपका हो जाएगा यहां पर वी आर, तो आपका इसी प्रकार से रहेगा वी आर, ठीक है, वी आर। और यहां पर क्या है आर, और इसके बाद आपका यहां पर हो जाएगा SINNER, ठीक है, ये NNERS। तो ये हो गया आपका यहां पर एक प्रकार से मतलब डायरेक्ट से जो है इनडायरेक्ट चेंज, मतलब कि यहां पर हमने क्या किया, दैट शब्द का जो है इसको हमने एक वर्ड का उपयोग कर दिया और ये हमारा जो है इसमें जुड़ गया। तो इस प्रकार से चेंज करना। बाकी देखिए दूसरा आपका क्या है कि द टीचर सेड, यानी कि जो शिक्षक है उन्होंने कहा, क्या कहा, तो द सन सेट इन द वेस्ट, यानी कि जो सूर्य है वह क्या है, पश्चिम में सूर्यास्त होता है, या सूर्य जो है पश्चिम में जो है समाप्त होता है। कुल मिलाकर आप ये समझिए कि जो सूर्य है उसका सूर्यास्त कहां पर होता है, तो पश्चिम दिशा में होता है। तो टीचर ने कहा था, ठीक है। अब देखिए टीचर ने यहां पर क्या है, कहा है, तो अब यहां पर आपको वाक्य को समझना पड़ेगा। तो ना ही देखिए इसमें कोई रिक्वेस्ट कर रहा है, ना ही कोई ऑर्डर दे रहा है, कोई आदेश भी नहीं दे रहा। तो क्या है, सिंपल से तरीके से कि शिक्षक ने क्या है कह दिया है, सिर्फ मतलब एक प्रकार से बताया है, तो स्टूडेंट को बताया है। तो मतलब यहां पर आपका जो है सिंपल है। तो इसमें भी आप क्या करेंगे, यहां पर कुछ भी ज्यादा यहां पर चेंजेस नहीं आएगा। वाक्य को देखिए पहचानिएगा आप लोग, ठीक है, अभी मैं आपको बताऊंगा। तो देखिए यहां पर आपका ये हो जाएगा कि द टीचर, इसको भी हम लोग यहां पर लिखते हैं, तो द टीचर, ठीक है, द TEACHER, द टीचर, इसको समझ लीजिए दोस्तों, द टीचर सेड है ना, सेड। अब इसमें भी आपको यहां पर जो है इसको जोड़ने के लिए यहां पर दैट का प्रयोग कर देना है, द टीचर सेड दैट, है ना। अब इसके बाद क्या है, द सन, तो यहां पर लिख दीजिए द सन, सन। और इसके बाद क्या है, यहां पर है सेट, है ना, तो सेट इन द वेस्ट, है ना, पश्चिम में। तो यहां पर आपका ये चेंज हो गया कि द टीचर सेड दैट द सन सेट इन द वेस्ट, है ना। तो ये हो गया। अब देखिए तीसरा आपका क्या कह रहा है, कह रहा कि ही सेड, उसने कहा, लेट मी गो टू टुमारो, यानी कि उसने क्या कहा कि मुझे कल चिड़ियाघर जाने दो, ठीक है। तो यहां पर आप लोग समझिए लेट का प्रयोग किया गया है। अब ऐसे वाक्य अगर आ जाते हैं तो आपको समझना पड़ेगा। यहां पर वाक्य क्या कर रहा है, पहले इसका आप लोग अर्थ समझिए। कह रहा कि ही सेड, उसने कहा, लेट मी गो टू जू टुमारो, यानी कल मुझे चिड़ियाघर जाने दो। तो यहां पर आप वाक्य को समझ गए ना। तो इसमें क्या कर रहा है, अगर कोई आपसे कहे कि कल मुझे वहां जाना है, जाने दो, तो
मतलब एक प्रकार से आपसे कोई क्या कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है। तो यहां पर आपसे मतलब वो आदेश मांग रहा है या रिक्वेस्ट कर रहा है, तो आप इसमें जो है दैट का प्रयोग नहीं करेंगे। यहां पर आप क्या करेंगे, रिक्वेस्ट यानी कि ही सेड जो है, सेड के स्थान पर आपको रिक्वेस्टेड कर देना है, क्योंकि वो आपसे परमिशन मांग रहा है कि मुझे कल जाने दो। तो इसमें आप क्या करेंगे, देखिए यहां पर आपका चेंज हो जाएगा, इसमें यहां पर हो जाएगा ही, है ना, ही तो आपको वही रहेगा। अब सेड के स्थान पर आपको रिक्वेस्टेड टू का प्रयोग कर देना है दोस्तों, क्योंकि आपसे कोई आदेश मांग रहा है कि मुझे कल जाने दो। तो आप क्या करेंगे, रिक्वेस्टेड यानी REQUESTED, ठीक है। तो इस प्रकार से रिक्वेस्टेड और टू यहां पर जोड़ देना, रिक्वेस्टेड टू, और यहां पर क्या है लेट, और यहां पर क्या है जो आपका मी है ये चेंज हो जाएगा हिम में, किसमें, हिम में। तो यानी HIM, लेट हिम, और इसके बाद क्या है गो टू, और यहां पर जू आपका वही चिड़ियाघर रहेगा। और टुमारो, टुमारो में दोस्तों क्या चेंजेस आएगा, तो ये आपका हो जाएगा नेक्स्ट डे में चेंज हो जाएगा। टुमारो का मतलब यानी कि आने वाला कल होता है ना, आप सभी जानते हैं टुमारो का मतलब क्या होता है, आने वाला कल, और यस्टरडे क्या होता है, बीता हुआ कल। तो यानी टुमारो तो आपका आने वाला कल है, तो इसलिए आप कर देंगे द नेक्स्ट डे, यानी आने वाला कल। तो यानी इसमें आप कर सकते हैं द नेक्स्ट, ठीक है, नेक्स्ट डे। तो ये हो जाएगा आपका टुमारो चेंज हो जाएगा नेक्स्ट डे में। तो इस टाइप से आप लोग देखिए यहां पर क्या किया कि ही रिक्वेस्टेड टू हिम लेट हिम गो टू जू द नेक्स्ट डे, यानी कल मुझे जो है जाने दो, कहां, चिड़ियाघर। तो ये एक प्रकार से आपका चेंज हो गया, तो इसमें रिक्वेस्टेड टू का प्रयोग कर दिए। अब देखिए इनडायरेक्ट और डायरेक्ट में आपको यही करना, बाकी वाक्य को पहचानना पड़ेगा, बहुत ही सिंपल तरीके से आप कर लेंगे। देखिए आपका दूसरा यहां पर आता है सिंथेसिस। सिंथेसिस में क्या होता है, इसमें आपको सेंटेंस जो है दिए रहते हैं और इनको जोड़कर बनाना पड़ता है। जैसे आपका एक वाक्य दिया गया है कि ही रन वेरी फास्ट, वह काफी तेज दौड़ता है, ठीक है। ही विल विन द रेस, यानी कि वह काफी तेज दौड़ता है और वह रेस यानी कि एक प्रकार से जो प्रतियोगिता होती है उसको जीत जाएगा। तो मतलब यहां पर क्या करना, दोनों को मिलाकर आपको एक वाक्य कर देना। कैसे करेंगे, तो देखिए पहले तो आपका यहां पर है कि वह बहुत तेज दौड़ता है, यानी कि वेरी फास्ट, यानी कि उसकी जो रनिंग है वह काफी तेज है। और इसके बाद ही विल विन द रेस, यानी कि वह देखिए अगर किसी की रनिंग तेज होगी तो वह जो है रेस को जीतेगा। तो यहां पर यही है, तो इसको दोनों को मिलाकर हमें एक करना है। तो देखिए कैसे करेंगे, थोड़ा समझिएगा। तो यहां पर करेंगे सबसे पहले ही रन वेरी फास्ट, वह काफी तेज दौड़ता है, तो हम लिखेंगे कि ही रन सो, ठीक है, ही रन, ठीक है, ही रन, और यहां पर क्या है, यहां पर रन्स, ठीक है। सो ही रन्स यानी कि वह दौड़ता है, सो मतलब इसलिए, दैट, ठीक है, यहां पर कर देंगे दैट ही विल, ठीक है, ही विल विन द रेस। अब देखिए ये क्या बन गया, यहां पर हमारा था कि ही रन वेरी फास्ट, वह काफी तेज दौड़ता है, ही विल विन द रेस, और इसलिए वह रेस को जीत जाएगा। और हमने कर दिया कि ही रन सो दैट, वह दौड़ता है, तेज दौड़ता है, ही विल विन द रेस, यानी कि हमने क्या किया यहां पर दैट शब्द प्रयोग करके और एक वाक्य को जो है मतलब दोनों वाक्य को एक में ही जो है संश्लेषित कर दिया, यानी कि सिंथेसिस के रूप में कन्वर्ट कर दिया, यानी कि पूरा एक वाक्य बन गया। तो इस प्रकार से मतलब आपका देखिए अर्थ नहीं बदला, अर्थ आपका वही है कि वह तेज दौड़ता है तो रेस को जीतेगा। और यहां पर क्या हो गया, आपको जो है दोनों को एक कर दिया, क्योंकि यहां पर कॉमा लगा था तो हमने इसको सिंथेसिस यानी कि संश्लेषित कर दिया, यानी जोड़ दिया। देखिए नेक्स्ट क्या है आपका, कह रहा है कि ही वेंट टू द फील्ड, वह खेतों की तरफ गया, और ही सा ए स्नेक, यानी कि जब खेतों की तरफ गया तो उसे एक सांप दिखा, या स्नेक मतलब यहां पर सांप उसको दिख गया। तो देखिए इसको क्या करेंगे, वह खेतों की तरफ गया, ही सा ए स्नेक, यानी उसने सांप को देखा। तो अब इसको क्या करना है, इसको भी हमें सिंथेसिस बना देना है। देखिएगा यहां पर लिखेंगे कि ही सा ए स्नेक, उसने एक सांप देखा, यानी वह खेतों में गया और उसने एक सांप देखा। तो हम ऐसे में क्या कर सकते हैं कि ही सा, ठीक है, ही सा ए स्नेक, है ना, उसने एक सांप को देखा, व्हेन यानी कि जब, ठीक है, व्हेन, और इसके बाद क्या कर देंगे, व्हेन ही वेंट, है ना, व्हेन ही वेंट टू द फील्ड, FIELD, यानी इसमें हमारा देखिए कुछ चेंज नहीं हुआ ज्यादा। ही सा ए स्नेक, उसने सांप को देखा, व्हेन ही वेंट टू द फील्ड, यानी कि जब वह खेतों की तरफ गया तो उसने एक सांप को देखा। और यहां पर क्या था, ही वेंट टू द फील्ड, जब वह खेतों में गया तो उसने सांप देखा। तो मतलब यहां पर देखिए आपका जो अर्थ है वह बिल्कुल चेंज नहीं हो रहा ना, बिल्कुल नहीं चेंज हो रहा, बस आपका थोड़ा सा यहां पर क्या है, वाक्य हमारा चेंज हो जा रहा है। तो ये चीजें आपको इस प्रकार सिंथेसिस में कर देनी होती है, काफी सिंपल होता है। इसके बाद देखिए कह रहा है कि ही रन क्विकली, ही सोन ओवरटेक हिज फादर, यानी कि वह काफी तेज दौड़ता है,
या दौड़ती है, कुछ भी कर सकते हैं, यहाँ पर दौड़ता रहे क्योंकि ही है ना, तो वह काफी तेज दौड़ता है और ही सून ओवरटेक हिज फादर, और वह जल्द ही अपने पिता को पीछे छोड़ देगा। यानी कि दौड़ में वह काफी तेज दौड़ता है क्विकली, और ही सून ओवरटेक हिज फादर यानी कि बहुत ही जल्द वह अपने पिता को पीछे छोड़ देगा या ओवरटेक कर देगा ना, तो ये आप समझ सकते हैं। अब देखिए इसको आपको करना है, यहाँ पर भी कॉमा लगा है तो इसमें आपको यहाँ पर एक कर देना है इसको। तो कैसे करेंगे, तो देखिए यहां पर आप लिखेंगे कि ही रन, ठीक है, ही रन सो क्विकली, यानी वह काफी तेज दौड़ता है। तो QUICKLY, ही रन सो क्विकली दैट, यहां पर आप लोग इसमें जोड़ने के लिए यहां पर दैट लगाएंगे, दैट ही वाज एबल, ठीक है, यानी कि वह इसका योग्य है। ही वाज एबल टू ओवरटेक, है ना, टू ओवरटेक हिज फादर, ठीक है, हिज फादर सून। अब देखिए यहां पर ये क्या बन गया, तो यहां पर आपका बन गया कि ही रन सो क्विकली, वह काफी तेज दौड़ता है, दैट ही वाज सो एबल, इसलिए वह योग्य हो गया किसके, ओवरटेक हिज फादर, अपने पिता को बहुत ही जल्द वह पीछे छोड़ने के योग्य हो गया क्योंकि वह काफी तेज दौड़ रहा है। तो रनिंग में आगे है तो अर्थात वह उसको ओवरटेक कर देगा अपने फादर्स को, ठीक है। तो इस प्रकार से ये 3 टॉपिक हुए। इसके बाद हम बात करते हैं एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि है आपका यहाँ पर आइडियम्स एंड फ्रेजेस। अब देखिए यहाँ पर इसको मतलब यहाँ पर क्या होता है आइडियम्स का, तो इसका मतलब होता है मुहावरे और वाक्य प्रयोग जो आप पढ़ते हैं, तो इसमें देखिए मुहावरे लोकोक्तियां होती है। इसमें देखिए क्या होता है, जैसे आपका एक वाक्य आएगा इस प्रकार से, कह रहा है कि ए बेड ऑफ रोजेस, इसका मतलब होता है फूलों की सेज। अब इसमें दोस्तों आपको करना क्या है प्यारे साथियों, इसमें आपको यहां पर इसका एक वाक्य बना देना है। जैसे यहां पर आपको ऐसे एक वाक्य बनाना है जिसमें आप लोग इसको जो है बीच में समाहित कर दे उस सेंटेंस में, तो मतलब उसका हमें थोड़ा सा अर्थ निकलना चाहिए, ऐसा वाक्य हमें बनाना है। तो जैसे यहां पर है कि ए बेड ऑफ रोजेस यानी कि फूलों की सेज, तो हम इसको बना सकते हैं, क्या बना सकते हैं, तो जैसे आप लोग यहां पर देखिए इसके लिए स्वतंत्र है, आप लोग कुछ भी बना सकते हैं, आपके माइंड में जो भी वाक्य आ रहा है, लेकिन मैं आपको बताता हूं। देखिए जैसे आप बना सकते हैं कि लाइफ इज नॉट ए बेड ऑफ रोजेस, यानी जो जीवन है वह फूलों की सेज नहीं है। तो हमने क्या किया, इसको बीच में समाहित कर दिया, जैसे यहां पर कर देंगे इसको कि सॉरी लाइफ LIFE है ना, लाइफ इज नॉट, ठीक है, लाइफ इज नॉट ए बेड ऑफ रोजेस, ठीक है, ए बेड ऑफ ROSE यस। अब देखिए यहां पर आपका ये ए बेड ऑफ रोजेस है ना, ये वाक्य क्या हो गया, यहां पर जो आपका ये एडियम्स था इसको हमने यहां पर समाहित कर दिया और हमारा इसका जो अर्थ भी स्पष्ट हो गया, यानी लाइफ इज नॉट बेड ऑफ रोजेस यानी कि जो जीवन है वह फूलों की सेज नहीं है। तो ये हमारा इस प्रकार से एक वाक्य के रूप में कन्वर्ट हो गया। और ठीक है, ऐसे ही आपको इसको करना है बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। अब देखिए दूसरा आपका है, मतलब यहां पर 3 लिए हैं, तीनों को हम समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे यहां पर नेक्स्ट है आपका कि ए मैन ऑफ लेटर्स, यानी इसका मतलब होता है विद्वान व्यक्ति, है ना, ए मैन ऑफ लेटर, इसका मतलब क्या होता है, तो विद्वान व्यक्ति होता है। अब देखिए इसमें आप क्या करेंगे, तो यहां पर आप लिख सकते हैं कि माई, देखिए क्या करेंगे, यहां पर लिख दीजिए आप लोग माई GRAND ग्रैंडफादर, है ना, माई ग्रैंडफादर, ठीक है, मेरे दादाजी, माई ग्रैंडफादर इज ए, ठीक है, इज ए मैन ऑफ लेटर, ठीक है, मैन ऑफ लेटर। तो इसका मतलब क्या हुआ भाई साहब, देखिए मैन ऑफ लेटर्स मानी कि हमारे जो दादाजी हैं, ग्रैंडफादर हैं, वो क्या है, बहुत ही ज्यादा विद्वान व्यक्ति हैं। तो क्या हुआ, हमारा एक वाक्य बन गया कि नहीं, आप ही बताइए। तो इसी प्रकार से देखिए आपके माइंड में यार कुछ भी आ रहा है, इसके लिए स्वतंत्र है आप लोग, बस हाँ वाक्य का थोड़ा सा अर्थ आपका स्पष्ट हो जाए कि उसका कोई मतलब निकले, बस आपको उसको जो है उपयोग में कर दें। जैसे ए मैन ऑफ लेटर हमने यहां पर समाहित कीजिए कि ए मैन ऑफ लेटर यानी कि माय ग्रैंडफादर इज ए मैन ऑफ लेटर। इसी प्रकार से यहां पर लाइफ इज ए नॉट बेड ऑफ रोजेस, ये हमारे वाक्य बन गए। नेक्स्ट आपका ऑल इन ऑल, है ना, सबसे महत्वपूर्ण। तो इसमें देखिए क्या होता है, सबसे महत्वपूर्ण, यह एक प्रकार से कह सकते हैं कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, या जो भी आप समझ के चलें, तो ऑल इन ऑल, है ना। तो देखिए इसमें आप कह सकते हैं कि द प्रेसिडेंट इज ऑल इन ऑल ऑफ द इंडियन डिफेंस सर्विस, यानी कि भारत की जो सुरक्षा सेवा है उसमें जो राष्ट्रपति होते हैं सबसे महत्वपूर्ण होते हैं, यानी सबसे ज्यादा उन्हीं का योगदान होता है क्योंकि वह तीनों सेनाओं के मालिक होते हैं ना। तो इस प्रकार से आप इसका एक वाक्य बना सकते हैं। तो आप लोग इसमें कोशिश करिएगा, ठीक है, आपको इसे बनाना मैं आपको दे रहा हूं। अब देखिए अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर बात करते हैं सिंटैक्स। सिंटैक्स में देखिए क्या होता है,
यहां पर आपका जैसे एक वाक्य है कि शुभम हैज बीन लिविंग इन दिस हाउस फ्रॉम 2018, यानी कि शुभम जो है एक घर में कब से रह रहा, तो 2018 से। अब देखिए दोस्तों, इसमें क्या करना होता है आपको, यहां पर इसमें कुछ मिस्टेक्स होती हैं। अब इसको आपको सही करना है, कैसे करना है, तो देखिए यहां पर आपका वाक्य बना है कि शुभम हैज बीन लिविंग इन दिस हाउस फ्रॉम, यानी यहां पर टाइम के साथ क्या लगा है, फ्रॉम लगा है। तो इसमें आपकी मिस्टेक जो है मिल गई है ना, मिस्टेक हमारी मिल गई। तो इसको हम लोग कैसे सही करेंगे, देखिए वाक्य शुद्धिकरण में आपको इसको कर देना है कि शुभम, ये तो आपका चेंज नहीं होगा, तो आपका यहां पर देखिए इसका बनेगा शुभम, ठीक है, SHUBHAM, शुभम हैज बीन, ठीक है, हैज बीन और क्या है, लिविंग इन दिस हाउस, है ना, यहां पर हैज बीन लिविंग इन दिस हाउस, ये आपका पूरा रहेगा उसी प्रकार से, इन दिस हाउस काफी सिंपल होता है, HOUSE। अब यहां पर फ्रॉम है ना, फ्रॉम है, तो यहां पर आप क्या करेंगे, तो इसमें आपका उपयोग हो जाएगा सिंस का, ठीक है, फ्रॉम की जगह पर सिंस का प्रयोग करेंगे, तो ये आपका बनेगा क्या, तो यहां पर हो जाएगा SINCE, सिंस, और यहां पर आपका 2018 यानी कि 2018। तो यानी दोस्तों इसमें आपकी ये मिस्टेक थी, जो आपका फ्रॉम शब्द है यहां पर आपका सिंस हो गया, है ना। तो ये आपका इस प्रकार से देखिए काफी सिंपल होता है, ज्यादा कुछ इसमें मतलब आपको जो है प्रॉब्लम की जरूरत नहीं होती, बहुत ही सिंपल तरीके से निकल आता है। तो यहां पर ऐसी मिस्टेक्स को आपको पकड़ना है। इसके बाद है गॉड सेव्स मी, यानी भगवान मेरी रक्षा करता है। अब इसमें देखिए आपको यहां पर क्या करना है, तो इसमें आपका ये वाक्य जो है सेव्स मी, ये आपका मिस्टेक है, तो इसमें क्या करेंगे, इसको आप लोग सही करेंगे GOD, ठीक है, गॉड, और इसके बाद हो जाएगा सेव मी, ठीक है, SEVEME, है ना। तो गॉड सेव मी, यानी कि आपका सेव्स की जगह पर यहां पर SAVE हो गया। तो इस प्रकार की मिस्टेक्स आपके सिंटैक्स में होती हैं, तो इनको आपको सही करना, बहुत ही ध्यानपूर्वक आप पढ़िएगा, वाक्य में बिल्कुल आसान से आते हैं और आप बहुत ही अच्छे तरीके से कर लेंगे, मुझे पूरा विश्वास है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट आपका तीसरा नंबर। देखिए तीसरे में कह रहा है कि द एरिया ऑफ दिल्ली इज बिगर देन आगरा, यानी कि जो दिल्ली का एरिया है, ठीक है, दिल्ली का मतलब जो एरिया है तो वह आगरा से बड़ा है, यानी वाक्य को समझिएगा थोड़ा सा, ठीक है, बहुत ही अच्छा वाक्य है। द एरिया ऑफ दिल्ली, दिल्ली का जो एरिया है यानी कि दिल्ली का जो क्षेत्रफल है वह किससे, आगरा से बड़ा है, इज बिगर देन आगरा। तो यहां पर इसका क्या बनेगा, तो देखिए इसमें आप कह सकते हैं कि द एरिया ऑफ दिल्ली इज बिगर देन दैट ऑफ आगरा, यानी कि आपका जो यहां पर देन है इसमें आपका ज्यादा कुछ नहीं करना, यानी कि आपको इसमें एक वाक्य जो है इसको स्पष्ट कर देना, थोड़ा सा यहां पर अशुद्धि, जैसे यहां पर करेंगे कि द एरिया ऑफ, ठीक है, द एरिया यानी क्षेत्रफल, द एरिया ऑफ दिल्ली, ठीक है, DELHI, द एरिया ऑफ दिल्ली, यानी कि जो दिल्ली का क्षेत्रफल है दिल्ली इज, ठीक है, इज बिगर, यानी कि बड़ा है, बिगर VIGGER, बिगर देन दैट ऑफ, यानी कि आपका यहां पर क्या लग गया, दैट ऑफ आगरा, AGRA, ठीक है, ये RA है। तो यहां पर आपका क्या हो गया कि जो दिल्ली का क्षेत्रफल है वह आगरा से बड़ा है, बस यहां पर ज्यादा मिस्टेक नहीं थी, यहां पर हमने दैट का प्रयोग कर दिया। तो इस टाइप से आपको यहां पर जो है सिंटैक्स करना है। 2 नंबर की यह भी टॉपिक है, और देखिए 2 नंबर के टॉपिक आप बहुत ही अच्छे तरीके से इनको कर सकते हैं, बिल्कुल मैं आपको अच्छे तरीके से यहां पर बता देता हूं, ठीक है। अब देखिए इसके बाद आपका यहां पर आता है ट्रांसफॉर्मेशन। अब देखिए ट्रांसफॉर्मेशन में आपका क्या होता है दोस्तों, तो यहां पर आपका होता है इसमें जो है वाक्य को आपको डायरेक्ट चेंज कर देना होता है। जैसे यहां पर आपका एक वाक्य कि डिड द पुलिसमैन कैच द थीफ, क्या जो है पुलिसकर्मी चोर को पकड़ पाएगा। अब इसको क्या करना है, आपको पैसिव वॉइस में चेंज कर देना है। तो यहां पर आपको इसको पैसिव वॉइस बनाना है, तो इसको देखिए कैसे बनाएंगे, यहां पर थोड़ा सा देखिएगा, इसमें वाक्य तो आपके समझ में आ गया, पहले लगाया गया है डिड, तो यहां पर आपका क्या हो गया, यह इंट्रोगेटिव है। अब यहां पर कह रहा है कि क्या पुलिसकर्मी जो है चोर को पकड़ पाएगा, डिड द पुलिसमैन कैच द थीफ, तो इसको हमें पैसिव वॉइस में इसी प्रकार से ट्रांसफॉर्मेशन में आता है। आपका शुरुआत में ही वहां पर ब्रैकेट में लिखा रहेगा, जिसमें भी आपको चेंज करना होगा, है ना। तो इस प्रकार से लिखा रहता है। तो देखिए इसको आप कैसे बनाएंगे, यहां पर डिड है तो इसका आपका चेंज हो जाएगा, ये कंटीन्यूअस में जाएगा, यानी कि पास्ट में है, तो ये आपका जो है एक प्रकार से जो है चेंज होकर यहां पर कंटीन्यूअस में जाएगा, यानी कि आपका डिड की जगह पर वाज लग जाएगा, और ये आप सभी जानते हैं। तो यहां पर आपका हो जाएगा वाज, और इसमें कर देंगे, बाकी कुछ भी चेंज नहीं होगा। वाज द पुलिसमैन, वाज द थीफ, यानी कि जो कि इसमें आपको क्या पैसिव में चेंज करना है ना, तो आप क्या कर देंगे, पैसिव में चेंज करेंगे, तो वाज द थीफ कर देंगे, THIEF, ठीक है, वाज द थीफ। और इसके बाद यहां पर जो ये कैच है इसको कॉट में चेंज कर देना है, यानी कि CAUGHT, है ना, वाज द थीफ कॉट बाय द पुलिसमैन, है ना,
POLICEMAN। अब इसका देखिए क्या अर्थ निकल रहा है, तो यहाँ पर है कि क्या जो चोर है वह पुलिसमैन यानी कि पुलिसकर्मी के द्वारा पकड़ा जाएगा, और इसमें क्या था, क्या पुलिसकर्मी चोर को पकड़ पाएगा, तो यहाँ पर ये आपका एक्टिव में था और पैसिव में चेंज कर दिए, तो यहाँ पर हो गया कि क्या चोर पुलिसकर्मी द्वारा पकड़ा जाएगा या पकड़ा जा सकता था, तो इस प्रकार से आपका यहाँ पर ये पैसिव में चेंज हो गया। नेक्स्ट है आपका यहाँ पर देखिए दूसरा कह रहा है कि द ब्रेव एलान डिजर्व द फेयर, यानी यहाँ पर FEAR कर दीजिए यानी कि भाई के लिए, तो ये आपका नेगेटिव में चेंज करना, तो इसमें आपको क्या कर देना, जो बहादुर लोग होते हैं वो क्या जो है भाई के योग्य होते हैं, तो इसमें हो जाएगा कि द ब्रेव एलान डज नॉट डिजर्व द फेयर, यानी कि नेगेटिव में चेंज कर देना है, तो आप लोग इसमें डज नॉट शब्द का प्रयोग कर देंगे तो आपका नेगेटिव चेंज हो जाएगा। इस प्रकार से आपको इसको जो है चेंज करना है, और बाकी इसके बाद हम लोग यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं, जिससे आपका 4 टॉपिक यहाँ से कंप्लीट होता है। अब इसके बाद आपको 5वां टॉपिक देखना है, तो चलिए हम लोग 5वां टॉपिक, यहाँ देखिए 5वां टॉपिक हमारा ये कंप्लीट हो गया। अब हम लोग 6वां टॉपिक देंगे यानी एंटोनियम्स को देख लेते हैं। तो देखिए एंटोनियम्स में क्या होता है, यहाँ पर आपका ये होता है विलोम शब्द, और एंटोनियम्स को बहुत अच्छी तरीके से हम लोग देखने वाले। देखिए पहला आपका वाक्य है एडवांस, एडवांस का मतलब होता है आगे बढ़ना, तो इसका आपका हो जाएगा जो एंटोनियम्स यानी कि अपोजिट क्या होता है, तो आपका हो जाएगा बैक, है ना, यानी कि पीछे पीछे हटना, तो इसका हो जाएगा बैक। इसके बाद नेक्स्ट है आपका यहाँ पर एंशिएंट, एंशिएंट का मतलब होता है प्राचीन, ठीक है, एंशिएंट शब्द का मतलब क्या होता है, प्राचीन होता है, तो इसका आप कर सकते हैं आधुनिक, यानी कि इसका आपका हो जाएगा मॉडर्न, ठीक है, MODERN, मॉडर्न का मतलब होता है आधुनिक, और एंशिएंट का मतलब होता है प्राचीन यानी पुराना। इसके बाद आपका तीसरा बैरन, बैरन का मतलब होता है बंजर, बंजर मतलब जो जिस जमीन में कोई मतलब उपज नहीं होती, कोई फसल पैदा नहीं होती, उसे बंजर बोलते हैं, और इसका आपका हो जाएगा यहाँ पर फर्टाइल यानी कि उपजाऊ, तो FERTILE, ये हो जाता है बैरन का फर्टाइल। इसके बाद आपका चौथा, तो इसका मतलब होता है ब्रेवरी यानी बहादुरी, तो इसका आपका हो जाएगा कायरता यानी कि कावर्डिक, COWARDICE, ठीक है, कावर्डिक यानी कि कायरता, है ना, ये हो गया। इसके बाद नेक्स्ट देखिए बून, बून का मतलब होता है वरदान, इसका मतलब हो जाएगा आपका CURSE यानी कि कर्स यानी कि सांप, ठीक है, तो इसका आपका उल्टा ये होगा अपोजिट। इसका मतलब डिफीट, डिफीट का मतलब होता है हार, तो इसका हो जाएगा आपका मतलब अपोजिट जीत हो जाएगी, तो मतलब इसमें कर सकते हैं विक्टोरी यानी कि VICTORY यानी कि इसका विजय हो गया, तो इसका अपोजिट ये हो गया। इसके बाद नेक्स्ट है आपका डिपॉजिट, डिपॉजिट का मतलब होता है यहाँ पर जमा करना, तो इसका हो जाएगा निकासी यानी कि विथड्रॉ, WITHDRAWR, विथड्रॉल, है ना, तो ये हो गया निकासी उल्टा। इसका नेक्स्ट है आपका यहाँ पर डिस्ट्रेस, डिस्ट्रेस का मतलब होता है निराशा, तो इसका हो जाएगा प्रसन्नता यानी कि डिलाइट, DELIGHT, ये काफी इंपॉर्टेंट वाक्य है ना। इसके बाद नेक्स्ट आपका आता है डायनामिक, डायनामिक का मतलब होता है गतिशील, तो इसका आपका हो जाएगा यहाँ पर स्टैटिक्स यानी कि स्थिर, ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया गतिशील, और इसका आपका हो जाएगा स्टैटिक्स यानी कि STAITIC, स्टैटिक्स मतलब यहाँ पर हो जाएगा आपका स्थिर, डायनामिक मतलब यहाँ पर गतिशील, तो इसका हो जाएगा स्थिर यानी अपोजिट। इस प्रकार से एंट्रेंस, एंट्रेंस का मतलब होता है प्रवेश, तो यहां पर हो जाएगा स्ट्राइक यानी कि निकासी, EXIT, ठीक है, तो ये आपका इस प्रकार से एंटोनियम्स वर्ड है आपके 10। इसके बाद हम बात करते हैं साइनोनियम्स की। देखिए साइनोनियम्स भी बोर्ड एग्जाम में काफी ज्यादा पूछे जाते हैं, तो इनको भी आप लोग अच्छे तरीके से थोड़ा समझिएगा। साइनोनियम्स में आपको पहला इंपॉर्टेंट जो वाक्य है वह आपका एडवर्सिटी, इसका मतलब होता है कठिनाई, ठीक है, तो कठिनाई का आपका यहाँ पर समानार्थी का मतलब इसी प्रकार से आपको हो जाएगा डिसेस्टर, DISASTER, डिसेस्टर का मतलब ये आपका हो जाएगा कठिनाई। इसके बाद है एबंडन, एबंडन का मतलब होता है छोड़ना या त्यागना, तो इसका हो जाएगा लीव यानी LEAVE, लीव का मतलब क्या होता है छोड़ना, और इसमें आप कर सकते हैं फॉरसेक, FORSAKE, फॉरसेक का मतलब ये होता है छोड़ना या त्यागना। इसके बाद है आपका ब्रेव, ब्रेव का मतलब होता है बहादुर, तो इसका हो जाएगा आपका करेजियस, क्या हो जाएगा डेयरिंग या करेजियस, यानी आप इसमें कर सकते हैं डेयरिंग, DARING, डेयरिंग भी कर सकते हैं, या आप लोग करेजियस भी कर सकते हैं, जिसका मतलब होता है साहसी या बहादुर, ठीक है। इसके बाद देखिए आपका चौथा क्या है कॉन्फिडेंस, चौथा आपका कॉन्फिडेंस है, कॉन्फिडेंस का मतलब होता है विश्वास, है ना, कॉन्फिडेंस मतलब यहाँ पर हो जाएगा एक प्रकार से विश्वास, तो इसमें आप कर सकते हैं फेथ, इसका मतलब हो जाएगा यहाँ पर फेथ यानी कि। नेक्स्ट यहां पर आपका आता है पांचवा कन्फेस, कन्फेस का मतलब होता है यहां पर क्या स्वीकार करना, तो इसका आपका हो जाएगा एक्नॉलेज यानी ACKNOWLEDGE, एक्नॉलेज का मतलब भी आपका होता है स्वीकार करना। इसके बाद है डेड, डेड का मतलब होता है मृत, तो इसका हो जाएगा आपका लाइफलेस, है ना, LIFELESS, लाइफलेस। इसके बाद आपका डिस्प्ले, डिस्प्ले का मतलब होता है प्रदर्शन, तो इसका हो जाएगा आपका शो यानी कि दिखाना, SHOW, ठीक है, शो कर सकते हैं, या आप इसका कर सकते हैं रिवील, है ना,
REVEAL रिवील भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये एंटोनियम्स और साइनोनिम्स के वर्ड हैं जो कि बोर्ड एग्जाम में काफी ज्यादा पूछे जाते हैं। तो इतने टॉपिक आपको कवर कर लेने, बाकी नेक्स्ट वीडियो में आपको और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आने वाला हूं। तो चलिए, उम्मीद करूंगा कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो यार लाइक कर देना और चैनल पर ना तो सब्सक्राइब भी कर लेना। मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।